जय हो सिया रामचंद्र की, जय हो बजरंग बली की, जय हो रामचरितमानस की। ये हरि हरि बोल हरे की। तो ये रामचरितमानस का अध्याय 1 बालकांड। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर की गई है। इस तृणात्मक इन सभी मनुष्यों में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई अधिक प्रधान होता है। जैसे गुण की अधिकता ज़्यादा होती है, उसे प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की ज़्यादा लालसा होती है, और तमोगुण वाला मनुष्य आलसी, द्वेष, क्रोध, झूठ, फरेब, दूसरे व्यक्ति का अपमान करना, श्री हरि कथाओं से दूर भागना। श्री हरि की कथा या कीर्तन में आएंगे तो सही, लेकिन दूसरों की बुराई करने के लिए ऐसे मनुष्यों की श्री हरि के प्रति कीर्तन व कथाओं में उनका दूर दूर तक उनका कोई मतलब नहीं होता। ये तमोगुण की प्रधानता के कारण ऐसा होता है, और प्राणी नकारात्मक विचार उसमें कूट कर भरे हुए रहते हैं, और सतोगुण ही सबसे उत्तम गुण होता है। सतोगुण वाला मनुष्य सीधा साधा और सच्चा होता है। वह मनुष्य सत्य ही बोलता है। सतोगुण वाला मनुष्य सत्य की राह पर चलता है, और सभी मनुष्यों सत्य की राह पर चलने को कहता है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में सत्य बोलने वाले मनुष्य का सम्मान घटाया जाता है। फिर भी वो मनुष्य बार बार ऐसे मनुष्य को क्षमा करता रहता है। ऐसा मनुष्य तो सिर्फ अपने श्री हरि की पूजा व कीर्तन में ही लगा रहता है। जय सिया राम, जय बजरंगबली की। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी। इसका तात्पर्य है कि तीनों रानियों में तीनों गुण समान थे। जैसे कि रानी कीकई, उसमें रानी कीकई में गुण तमोगुण की ज़्यादा प्रधानता थी, तो तमोगुण ज़्यादा आकर्षण वाला होता है। रानी सुमित्रा में रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा थी, तो वो रानी कौशल्या में सतोगुण की प्रधानता ज़्यादा थी। तो इसलिए राजा दशरथ की 3 रानियां हुई, ना कि 2, ना कि 3, 4। इसलिए हमारी सृष्टि की रचना तीनों गुणों से हुई है, जैसे कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। इसलिए राजा दशरथ की 3 रानियां थी। हरि हरि बोल, हरि हरि तो बोल, हरि हरि तो बोल। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आमेंगे भगवान, कैसे आमेंगे भगवान। तेने मन को नहीं समारा, तेने मन को नहीं समारा, कैसे आमेंगे भगवान, कैसे आमेंगे भगवान। जैसे कि हर नारी का कर्तव्य तभी पूरा होता है जब वह नारी सुबह उठकर और नहा धोकर
स्नान करके वो नारी सुबह सुबह पूरे घर को झाड़ू से बुहारती है तभी वो नारी पूरी कहलाती है, तभी वो नारी कहलाती है। और जब वो अपने मन को संभाल लिया जाता है प्रभु के चरणों में लगा लिया जाता है तो मन कभी भटकता नहीं है। चाहे कुछ भी सामने क्यों ना हो, चाहे सुंदर पुरुष हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना हो, अगर मन को बस में कर लिया तो हरि की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि यही भक्ति और भाव होता है। जब तक हम अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने कर्म को भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले धर्म को पहचानना अति आवश्यक है। धर्म को पहचानना अति आवश्यक है। धर्म के साथ ही आप कर्म कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलकर ही आप अच्छी कर्म कर सकते हैं। अगर धर्म को नहीं पहचान पाते हैं तो कर्म भी अच्छे नहीं कर सकते। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ही सर्वोपरि है और कर्म उत्तम है, और मनुष्य सिर्फ एक मार्ग है। गुरु की शरण में जाने से धर्म और कर्म दोनों की सही प्राप्ति होगी। जिस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, हरि हरि जय हो सिया रामचंद्र की, जय हो बजरंग बली की, जय हो रामचरित मानस की। हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरि 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 चलो रे सखी सत्संग में रे चलो रे सती सत्संग में रे बड़ा मन लगे सत्संग में रे बड़ा मन लगे सत्संग में रे घी का दीपक जले मंदिर में, घी का दीपक जल मंदिर में, मन का दीप जले सत्संग में, मन का दीप जले सत्संग में। चलो रे सखी सत्संग में रे चलो रे सखी सत्संग में रे चलो रे सखी सत्संग में क्या दीप जरी सत्संग, चलो रे सखी सत्संग में रे चलो रे सखी सत्संग में रे चलो रे सखी सत्संग। तन का मैल मिटे साबुन से, तन का मैल मिटे साबुन से, मन का मैल मिटे सत्संग में, मन का मैल मिटे सत्संग में। चलो रे सखी सत्संग में रे बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में रे बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में रे चलो रे सखी सत्संग में रे काम मंदिर में भगवान मिलेंगे, मंदिर में भगवान
हमें तो दर्शन होंगे भक्तों में, भक्तों रे हमें तो दर्शन होंगे भक्तों में, भक्तों रे चलो रे सखी सत्संग में, सत्संग रे चलो रे सखी सत्संग में, सत्संग रे बड़ा मन लगे सत्संग में, सत्संग रे कमल का फूल खिले की, मैं कमल का फूल खिले की, मैं मन का फूल खिले सत्संग में, मन का फूल खिले सत्संग मैं, चलो री सखी सत्संग में, सत्संग मेरी चलो री सखी सत्संग में, सत्संग रे बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में, सत्संग रे बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में, मेरी अरे रोज का झगड़ा झगड़ा, अरे एक झगड़ा आपस में, अरे रोज का झगड़ा आपस में, चलो री गले से मिलेंगे सत्संग में, सत्संग री चलिए चलो री सत्संग में, सत्संग री चलो री गले से मिलेंगे सत्संग में, चलो री गले से मिलेंगे सत्संग में, चलो री सखी सत्संग में, सत्संग री चलो री सखी सत्संग में, सत्संग मेरी बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में, सत्संग रे बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में, सत्संग हरी हरी तो मिलेंगे मंदिर में, हरी तो मेलेंगे मंदिर में, हमें तो हरी मिलेंगे भक्तों में, सत्संग मेरी बड़ा ज्ञान मिले सत्संग में, सत्संग मेरी। तो इसीलिए सत्संग, संतों का संग, कीर्तन, सत्संग एक ही बात है, तो करता रहना चाहिए हमेशा। बहुत हरि की प्राप्ति होगी, बहुत ज्ञान मिलता है सत्संग में जाने से, कीर्तन में, कीर्तन करने से, सत्संग करने से बहुत ज्ञान मिलता है। और शास्त्रों का अध्ययन करते रहिएगा, पूजा अर्चना आरती ये सब करते रहिएगा। जय श्री राम।